महाराज जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे पापा रे 4 भाई हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सबको बोलो कथा सुना करें, भाई भाई प्रेम से रहेंगे तो अशांति नहीं होगी। नहीं महाराज जी बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चों में कुछ ना कुछ, जैसे 2-3 दीदी की शादी की है उनकी प्रॉब्लम, भैया की है उनकी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है। तो प्रॉब्लम है तो उसका सामना करो ना, परेशान क्यों होना, सामना करिए। हाँ। डट के। और महाराज जी मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ तो मैं बार बार असफल हो रही हूँ, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। आप खुद का प्राइवेट कोचिंग सेंटर क्यों नहीं डाल लेती हैं? खुद का बिजनेस, खुद का काम क्यों नहीं करती है? नौकरी क्यों करना है? मैं राजस्थान से हूँ और मीना एसटी में हूँ, तो हम लोगों में जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अरे जॉब मतलब नौकर, हाँ या ना? नौकर बनना है कि मालिक बनना है? मालिक। कौन बड़ा होता है बताओ, मालिक की नौकर? मालिक। तो आपको तो छोटा बनना है, नौकर बनना है। क्यों क्यों आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? आज का समाज कहता जी हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और ढूंढ क्या रहा है? नौकरी। अरे तुम पढ़े लिखे हो तो नौकर क्यों बनना? पढ़ा लिखा है तो मालिक बनेगा, नौकर क्यों बनेगा? अच्छा। तो आप नौकर बनना चाहती हो, मतलब देखो पढ़ा लिखा, मैं काले ने यही पढ़वाया उल्टा सीधा जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा महाराज जी मेरी दादी माँ है, आपकी बहुत बड़ी भक्त है, वो भी आई हुई है, पीछे हैं यहाँ पर। बात करा देना, अभी उनसे बात करो पहले। अच्छा। हाँ। अभी महाराज जी अभी करवा दूँ? हाँ करवा देना, अंदर बैठेंगे उन तब मिलवा नहीं देना। यहीं पे है, जस्ट 4th लाइन में। कोई बात विशेष है उनसे? महाराज जी उनकी बहुत इच्छा है, आपकी बहुत भागवत सुनती हैं। फास्ट। प्लीज भैया। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरुजी, हम मेरठ से आए हैं, मेरी नानी हावड़ा से आई है गुरुजी, उनसे चला नहीं जाता, वो बोलती हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करवा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो चरण स्पर्श नहीं करेंगी तो अच्छा 100 साल जिएंगी, अभी कह रही हो आप? नहीं, वो अपने शरीर से बहुत परेशान रहती हैं। अच्छा। हाँ प्लीज गुरुजी। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाएं? नहीं गुरुजी, फिर उन्हें शांत देंगी तो सही। हाँ प्लीज गुरुजी। क्या तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काय के लिए लाई हो? तय कराने? नहीं गुरुजी, वो तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। प्लीज गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी भक्त है। हाँ कराओ, बात कराओ, बात कर लें। गुरुजी वो आगे ही बैठी हैं, आप एक बार चरण स्पर्श प्लीज करा लीजिए। कहाँ है? हाँ वो नहीं, खड़ी हो जाओ नानी। कहाँ दादी, हम दर्शन तो कर ही लें। नानी है नानी। अच्छा नानी, ये अरे नानी तो अभी बढ़िया है। ये है गुरुजी इधर। अरे ये तो और अच्छी है। चला नहीं जाता गुरुजी, हाथ पकड़ के चलाना। अरे वो सब चल रही हैं, दौड़ेंगी। प्लीज गुरुजी एक बार। क्या? हाँ अभी मिल लेना मैया, अभी बात करेंगे आपसे, माइक आएगा भी बात करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे, वहाँ बात कराओ। सब बैठो, अभी मैया बैठ जाओ, अभी बात करेंगे। अभी तो मैया अच्छी हट्टी कट्टी है, ये मारने पे तुली है। लो बैठो, रुक जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ, हरियाणा से। मैं प्रत्येक वर्ष वृंदावन आती हूँ और मैंने एक चीज़ देखी है वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में, वहाँ पैसे लेके VIP दर्शन होते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी भक्त के पास पैसे नहीं है तो वो बिना पैसे के भगवान के दर्शन नहीं कर सकता? नहीं, पैसे ना हो तो भी दर्शन सब करते हैं बेटा। मैं भी गया था अभी 2-3 दिन पहले, तो मैंने भी बिना पैसे दिए पीछे से दर्शन किए। हाँ पीछे से, अगर सामने से किसी को दर्शन करने हैं ना नहीं तो सामने क्यों? भगवान क्या पीछे वाले को नहीं मिलते? आप लोगों को ही VIP बनना है। जब पैसे आप देने से घबराते नहीं हो तो लेने वाले को दिक्कत क्या है? आप जहाँ हो वहीं से दर्शन करो, तो कोई पैसा नहीं है। गुरुजी हमने कभी पैसे दिए ही नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? वही पूछ रहे हैं गुरुजी। अरे जब पैसे दिए ही नहीं तो काहे फिर बात कर रही है? नहीं, जब देखते हैं ना गुरुजी तो देखते हैं कि सामने जाके सब ये मत देखो, आप दर्शन करो भगवान का। मैं भी जाता हूँ पीछे से दर्शन करके चुपचाप चलाता हूँ। भगवान से प्रेम होगा तो बिहारी जी खुद मेरे लिए पीछे आ जाएंगे। प्रेम है तो सब है, वरना पैसा जिसके पास है वो दे रहा है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। तुम काहे परेशान हो रही हो? VIP इस तरह का कल्चर नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्हें कौन समझाए? समस्या तो ये है। लो गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हम किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है? अरे स्वीकार हो गई तब तो आप चल के वृंदावन आ गई। हाँ जी। चल के आप देखो, बिहारी जी बुला लिए आपको। राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको।
जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है। और एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज, हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल मतलब 2024 में? जी अभी जनवरी फरवरी में? जी ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। तो सास भी तो है बगल में? लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी, तो बहुत आप दोनों की कुंडली मिल गई। हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी, क्या रहना है? चुप रहे। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही हैं कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा, पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला। इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी भगवान करे ये बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसी अच्छी रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान करे खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहे। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल क्या, ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उससे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इसे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूँ डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूँ बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर साल लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धुल, तू ही सारे कपड़े धुल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई,
तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे? इसलिए सास ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियाँ सुनी? भगवान कृष्ण ने कितनी गालियाँ सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो।